वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दरअसल बात यह है कि हमारा दीन, हमारी शरीयत, हमारा कुरान और हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम किए और करने का हुक्म दिया तो वो काम हमारे लिए ज़रूरी हैं। उन्हीं कामों में से एक काम कुर्बानी भी है, जिसको हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, हमारी शरीयत ने, हमारे दीन ने करने का हुक्म दिया है। लिहाजा इसीलिए हमें कुर्बानी ज़रूरी है। कुर्बानी हमारे दीन ने हर एक पर इसका लागू होना साबित नहीं किया है, बल्कि शरीयत ने, हमारे दीन ने जिन लोगों को मालदार समझा है और उसका एक दायरा है, जैसे कि शरीयत मुताहरा ने फरमाया कि जिसके पास 52.5 तोले चांदी या उसकी कीमत है तो वो शरीयत की निगाह में मालदार है। अब उसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब और ज़रूरी है, और अगर कोई इतना मालदार भी नहीं है तो शरीयत की निगाह में वो शख्स मालदार ना होने की बुनियाद पर उसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है। कि हमारी कुर्बानी में जो जानवर ज़बह किए जाते हैं या कुर्बानी की जाती है, उनकी उम्र की एक सीमा है। मिसाल के तौर पर बकरा है, उसके लिए 1 साल का होना शर्त और ज़रूरी है। अगर एक दिन भी कम होगा तो वो कुर्बानी सही नहीं होगी। ऐसे ही भैंस वग़ैरह हैं, उनके लिए 2 साल का होना शर्त और ज़रूरी है। ऐसे ही ऊँट वग़ैरह हैं, उनके लिए 5 साल का होना ये शर्त है। ये इनकी उम्र की सीमा होगी। हमारी शरीयत ने किसी भी ऐसे काम पर मजबूर नहीं किया है जिससे कि किसी इंसान को कहीं भी किसी तरह का कोई नुकसान हो। उस वक्त हम मालदार थे, शरीयत की निगाह में हमने बकरा ख़रीद लिया, लेकिन आज हालत हमारी इतनी कमज़ोर है कि हमारे गुजारे के लिए भी मुश्किल है, तो हम उसको बेच सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। हमारी शरीयत इस काम से मना नहीं करती। इसका नियम सिर्फ़ एक मुस्तहब चीज़ है, अफजल बताया है कि अगर ये हमारा दीन अजीब व गरीब है, इसलिए इस दीन को कबूल करने को तबीयत चाहती है कि हमेशा ये अपने हर खुशी में गरीबों को, मिस्कीनों को, कमज़ोरों को शामिल करना चाहता है। उसकी शमूलियत की बुनियाद पर नहीं, दीन ने यह हुक्म दिया है कि भाई हमारे साथ वो लोग भी हैं जो बेचारे कुर्बानी नहीं कर सकते, तो हम अपनी कुर्बानी में उनको भी शरीक कर लें, इस बुनियाद पर कि अपने गोश्त के 3 हिस्से कर लें और 3 जगह उनको तकसीम कर दें, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों के लिए। तो इसको करना बेहतर है। अगर नहीं भी करते हैं तो हमारी कुर्बानी में किसी तरह का कोई फसाद, कोई नुकसान नहीं है, कुर्बानी हमारी मानी जाएगी। नहीं, गलत है ये। हमारा दीन हर उस काम से मना करता है कि जिस हमारे अमल से, हमारी किसी भी हरकत से, किसी मुसलमान को नहीं बल्कि किसी इंसान को भी अगर किसी हमारे अमल से तकलीफ़ पहुंचती है तो हमारा दीन उस चीज़ से हमें रोकता है, हमें वो काम नहीं करना चाहिए। दोनों गलती पर हैं। जो नादानी में है तो उनको ये चीज़ जाननी चाहिए, और जो जानबूझ के कर रहे हैं वो डबल गलती करते हैं, क्योंकि इसका फ़ोटो से या शेयर से इससे कोई ताल्लुक़ है ही नहीं। ये तो सारा काम, सारा सिस्टम अल्लाह के लिए है, और अल्लाह अलीमुल गैब है, वो सारी चीज़ों को जानता है। और इसका सही जवाब वो भी है जो मैंने अभी आपको दिया कि हमारा दीन, हमारी शरीयत और हमारे नबी ने हर उस काम पर बहुत बड़ा गुनाह जताया है कि हमारे किसी अमल से किसी मुसलमान नहीं बल्कि किसी इंसान नहीं बल्कि किसी जानवर को भी अगर हमारी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुंचती है या उसके दिल को ठेस पहुंचती है तो वो मुसलमान के लिए वो काम करना बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा उन लोगों को इस काम से बाज रहना चाहिए और ये काम नहीं करने चाहिए। ये असल अहम मसला है, क्योंकि हमारा जो ये दीन यानी त्यौहार है बकरा ईद, इस त्यौहार का ख़ास ताल्लुक़ अल्लाह से है।
اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اور بھی کئی جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہماری نماز، ہماری قربانی، ہمارے سارے کام یہ سب اللہ کے لیے ہونے چاہیے. جب اللہ کے لیے ہے، اور یہ شرط بھی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اس سارے کام کا اصل نچوڑ یہ ہے کہ وہ ہماری نیت صاف ہو، اللہ کے لیے ہو. جب اللہ کے لیے ہے اور ہم کام کر رہے ہیں دنیا کے لیے، تو ظاہر ہے اس قربانی کے قبول ہونے میں فساد پڑ جائے گا. اس لیے ایسے لوگوں کو اس حرکت سے باز رہنا چاہیے. جو بھی جس نے جیسا کیا ہے بس اللہ کو سونپ دیں کہ یہ کام ہم اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں. ہمیں دنیا والوں سے کسی طرح کی کوئی شہرت لینے کی، حاصل کرنے کی ضرورت نہیں.